हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन चैप्टर पे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको फिर से मेरा ईमेल एड्रेस बता देता हूँ। हमारी चैनल का ये ईमेल एड्रेस है road2iit12@gmail.com। आप इस पे अपना डाउट रेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। मैं उस पर एक वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम और समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज मैथमेटिकल मीनिंग एंड व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज, तो मैं यहाँ पे हमें एक ग्राफ ड्रॉ दिख रहा है। दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं, मैं उसको दोनों को अलग अलग कलर से मार्क करता हूं। एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट ग्रीन से मार्क करता हूं। करो shown in the figure, it is clear that from the intuition that the slope changes as we move along the curve। क्या कह रहा है ये सेंटेंस हमें कि जैसे जैसे हम ये कर्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्लोप। अब पहली चीज आपके दिमाग में आएगी, व्हाट इज स्लोप। ठीक है, तो स्लोप का मीनिंग हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, तो स्लोप का मीनिंग होता है, अगर समझो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर सपोज दिस इज ए लाइन, दिस इज अ लाइन, सो दिस लाइन, ये जो रेखा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, जो पॉजिटिव एंगल के साथ ये लाइन एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम कहते हैं स्लोप। तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। उसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के फॉर्म में हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली उसका फॉर्मूला होता है, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। सपोज कि ये पॉइंट है हमारा, दिस इज द पॉइंट विच इज एक्स कोमा वाई। तो टेन थीटा हो जाता है हमारा वाई बाय एक्स। कैसे? ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। दिस लेंथ क्या हो जाएगी? दिस लेंथ इज इक्वल्स टू, ये पूरा हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट और यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि दिस इज द स्लोप फॉर्मूला वाई बाय एक्स, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए, कोई कर्व के लिए स्लोप कैसे डिफाइन होता है। ये एक कर्व दिया गया है, तो कोई भी पॉइंट पे हमें अगर स्लोप डिफाइन करना है तो उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट का मतलब होता है इस तरह से एक लाइन जस्ट टच दैट पॉइंट। ये लाइन इस पॉइंट को सिर्फ टच करती हुई पास हो रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा हमारा टेंजेंट, सॉरी इस तरह से एकदम छूती हुई। ठीक है, क्रॉस नहीं करेगी। सही से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है मेरे से, एक सेकंड मैं फिर से ट्राई करता हूं आपको समझाने का। डिफरेंट कलर लेता हूं। देखिए इस तरह से पास होती हुई लाइन एक जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन पास होगी, तो दैट इज टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सपोज कि ये बना रहा है, और इसी तरह से ये अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बता रहा है थीटा, दैट इज आर स्लोप, दैट इज आर टेंजेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहां पे जो है एट पॉइंट P द स्लोप इज वेरी स्टीप, वेर एज एट द पॉइंट P डैश इट इज वेरी जेंटल। आप देख रहे होंगे कि यहां पे एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा है यहाँ पे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटू सा है एकदम स्लोप, और यहां पे बहुत ही ज्यादा हमें टेंजेंट का एंगल दिख रहा है। ठीक है, स्लोप इज वेरी स्टीप, आप देख सकते हैं यहां पे। इन दिस सेंटेंस स्लोप मीन्स अ पीस ऑफ ग्राउंड गोइंग अप और डाउन। आप देख रहे हैं कि यहां पे ये जो है पॉइंट, ये टेंजेंट यहां से जो जा रहा है आगे बढ़ता हुआ, दिस इज नथिंग बट अ स्लोप। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा अब तक। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन हम कैसे यहां पे जा रहे हैं, हमने जो बोला टेंजेंट इज नथिंग बट टेन थीटा। गाइस समझिएगा, यहां पे टेंजेंट इज नथिंग बट टेन थीटा। टेन थीटा का शॉर्ट फॉर्म ही है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म ही है टेन थीटा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं, टेंजेंट, तो वहां जो टेन है वही है टेन थीटा, और टेंजेंट ही हम फाइंड करते हैं। देखिए इसका भी अगर मुझे फाइंड करना है तो दिस इज वाई
कोऑर्डिनेट एंड दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, और y बाय एक्स हो जाएगा मेरा टेंजेंट दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं मैं आगे आपको और थोड़ा सा क्लियर करके समझाता हूं। ठीक है, तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो कहीं पे स्टीप होती है, कहीं पे ज्यादा उसका स्लोप होता है, कहीं पे उसका स्लोप कम होता है। ठीक है, और जो टेंजेंट है, जो वो स्लोप है, वही दर्शाता है हमारा उस पॉइंट के प्रति डिफरेंशिएशन। वही जो है टेंजेंट, वही हमारा दर्शाता है डिफरेंशिएशन। देखिए, इन एन एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने अभी आगे ड्रॉ किया था, दिस इज एन एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, रीडर्स हैव लर्नड दैट कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ द लाइन। जो हमने स्लोप ऑफ द लाइन कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पे, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पे सपोज कि ये थीटा है, इट इज अ नंबर विच मेजर हाउ स्टीप द लाइन इज, मतलब कितनी स्टीप है लाइन, मतलब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट पी डिश पे ज्यादा लाइन स्टीप है, मतलब पॉइंट पी पे ज्यादा लाइन स्टीप है। ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा वर्टिकल नहीं है, जबकि यहां पे आप देख सकते हैं टेंजेंट लाइन ज्यादा स्टीप है, सॉरी लेस स्टीप है। आप आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन विच मेजर हाउ स्टीप इज द लाइन फॉर अ नॉन वर्टिकल लाइन। मतलब कि अगर कोई लाइन वर्टिकल नहीं है, ये वर्टिकल नहीं, अगर वर्टिकल होती तो ये एंगल बना देती कितना, 90 डिग्री। अगर वर्टिकल होती तो एंगल बना देती 90, और tan 90 हमें पता है वो हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन वर्टिकल नहीं, इसलिए यहां पे बोला गया है नॉन वर्टिकल लाइन, अगर कोई लाइन वर्टिकल नहीं है तो वो जो एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बट अगेन देयर इज अ कैच, कि डिफरेंशिएशन का जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कि दिस इज वन पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज अनदर पॉइंट x2 y2, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, दिस इज एक्चुअली स्लोप्स फॉर्मूला, y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1, that is actually slopes formula, and that is nothing but the differentiation. But what is the catch here? कैच ये है यहां पे कि डिफरेंशिएशन होता है बहुत ही, गाइस समझिएगा, बहुत ही छोटू लेंथ में। मतलब व्हेन y2 एंड y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है बहुत ही छोटू होगा, इसीलिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन बहुत ही छोटू लेंथ में, टेंस टू 0 में अगर जब होता है तब हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। स्लोप इज द डिफरेंशिएशन ओनली, बट द कैच इज कि ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ही पास में होते हैं। अगर हम कोई इंस्टेंट पॉइंट पे हम लेना चाहते हैं बात, अगर कोई ये कर्व है हमारा, ठीक है, और यहां पे मैं अगर कोई एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली मैं उस वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वहां पे वो जो कर्व बनाता है पॉइंट, दैट इज नोन एज थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ, एंड दैट इज दिस डिफरेंशिएशन ओनली। यही इसका रियल मीनिंग है। रियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही होता है स्लोप। एनीथिंग विच इज चेंजिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे x1 y1 है, विच इज चेंजिंग टू x2 y2, दिस change is nothing but differentiation. This slope is nothing but differentiation. Slope, change आप बोल दो, everything is differentiation. But the catch is कि differentiation होता है बहुत ही छोटू, बहुत ही small, बहुत ही teeny, बहुत ही tiny interval पे होता है। ठीक है, यहाँ पे points बड़े हैं, जबकि अगर यही चीज हम छोटे इंटरवल पे बात करते हैं तब वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि द रूल्स, द बेसिक रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन आर प्रेजेंटेड हियर अलोंग विद द सेवरल एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है, सपोज कि हम कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई ये हमारा फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज कि हमारा y है, y इज इक्वल टू एक्स, हमारा हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो हमारा। तो उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y, वो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये 3-4 चीजें आपको एग्जाम में दिख सकती है। या तो हम उसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। आप देखिए गाइस, dy बाई डी एक्स, dy मतलब डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस y2 माइनस y1, dx मतलब डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, दैट इज x2 माइनस x1। आप देख सकते हैं दिस इज सेम एज हियर दिस फॉर्मूला, बट अगेन आई टोल्ड यू कि कैच इज दिस इज फॉर अ वेरी टाइनी लेंथ। ठीक है, अगेन उसको हम लिख सकते हैं y डैश, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो y डैश, अगर सेकंड है तो y डबल डैश, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, थर्ड है तो y ट्रिपल डैश। इस तरह से नंबर ऑफ डेरिवेटिव उतने नंबर ऑफ डैश। हम उसे लिख सकते हैं f डैश, ये फंक्शन ऑफ f है, फंक्शन हमारा f ऑफ x है, तो हम उसे f डैश भी लिख सकते हैं। और हमारा फंक्शन है f, दैट इज उसका वेरिएबल है x, y इज अ फंक्शन विथ वेरिएबल x, तो हम उसे लिख सकते हैं df बाई डी एक्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्म्स में हम इसे अच्छे से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको एक नया पेज लेके थोड़ा और इस चीज को क्लियर करवाना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी अगर आपको बोले कि रियल डिफरेंशिएशन क्या है, रियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो कोई भी अगर यहाँ पे सपोज के इस तरह से मैं बोलूं, ये हो गया हमारा एक कर्व हो गया, तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये पॉइंट पे, मैं ग्राफ से बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैं विदाउट कैलकुलेशन, मैं कुछ भी करे बिना आपको बता सकता हूं। कैसे? मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो आप देखिए टेंजेंट में ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट आएगा, देखिए मेरा मार्कर देखिए, येलो लाइन देखिए, टेंजेंट वो पॉइंट से टच होता हुआ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ही आ रहा है, मतलब दिस इज कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस। तो आप मुझे बताइए कि ये येलो लाइन ने ये पॉजिटिव रेड लाइन के साथ कितना एंगल बताया, आप मुझे बताइए कितना एंगल बताया। ये उसने बनाया 0 डिग्री एंगल। और tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है 0, ठीक है। इसका मतलब ये इसका स्लोप होता है 0। ये पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन, अगर ये कर्व मैं ले लेता हूं और अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं ये पॉइंट पे फाइंड करता हूं, दैट इज इट्स स्लोप ओनली एंड इट्स स्लोप इज 0, दैट मींस कि उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा गाइस, 0 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। स्लोप इज 0, दैट मींस कि उसका जो डेरिवेटिव है, उसका डिफरेंशिएशन है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। विदाउट एनी इक्वेशन, विदाउट एनी वैल्यूज मैं बता दे सकता हूं कि यहां पे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही टाइनी लेंथ पे हमने बात की है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है रियल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन की जो रियल डेफिनेशन है, ये हम यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं क्या बोलना चाह रहे हैं हमें यहाँ पे। आप देखिए गाइस, यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब हमने आगे ही देखा कि उसको हम एफ डैश ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स, ये रहा एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको अगेन बताया था कि ये जो हम दो पॉइंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत पास में, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत छोटू है। आप देखिए यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 होता है, अगर h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा सपोज के, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x 0 हो जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली 0 नहीं है, 0/0 फॉर्म है ये, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली 0 है नहीं, लेकिन इसका बहुत ही 0 के बहुत पास में है। मतलब ये जो डिफाइन है बहुत ही छोटू लेंथ में है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी स्मॉल लेंथ पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी लेंथ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है h टेंड्स टू 0। ये इसकी रियल फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इस फॉर्मूला से तो कभी आंसर नहीं लाना है, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस के डायरेक्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो हम इससे फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो प्रोसेस है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। एंड वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। कोई पॉइंट हम लेंगे डेरिवेटिव, जैसे लिमिट हम कोई पॉइंट पे फाइंड करते थे, कंटिन्यूटी हम इंटरवल पे या कोई पॉइंट पे डिफाइन करते थे, इसी तरह से कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन है या नहीं वो हम कोई पॉइंट पे डिफाइन करेंगे। दैट सपोज के वो विच दैट पॉइंट इज सी, तो x इज इक्वल टू सी पे वो डिफरेंशिएबल है, वो हम बोल सकते हैं इफ एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट। मतलब ये लिमिट वो फंक्शन के लिए अगर एग्जिस्ट होती है, दैट is if the limit defines f dash of x exists when x is equal to c। so ये लिमिट एट द पॉइंट c पे एग्जिस्ट होती है, इसकी कोई वैल्यू आती है, तब हम बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव अस्तित्व में है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइज। थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन मैं इसी लेक्चर में समझा देना चाहता हूं डेफिनेशन एंड रियल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस में इसी लेक्चर में इसीलिए कवर कर देना चाह रहा हूं
क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधा फॉर्मूला पे अटैक कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है और जितने ज्यादा हमारी फॉर्मूला पे डिमांड होगी उतना ही हमें बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आते हैं और जो आए हैं वो हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक पे एक छोटू सा क्वेश्चन लिया है हमने, वो हम देखते हैं। हमें क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 16x²। अब देखिए जिन लोगों ने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, दैट इज 32x। इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये चुटकियों का मतलब 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे विथ दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला है हमारा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं। ठीक है, हमारे पास है फंक्शन ये, अगर यहां पे x है तो यहां पे x है, लेकिन अब मुझे यहां पे चाहिए x प्लस h, तो मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा, x प्लस h, मतलब ये हो जाएगा 16x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x मतलब 16x² अगेन डिवाइडेड बाय h, सॉरी यहां पे लिमिट लिखना मैं भूल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसका थोड़ा मैं सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई करता हूं। 16 यहां पे है, ये हो जाएगा x² प्लस 2xh प्लस h² माइनस 16x² डिवाइडेड बाय h। ठीक है, चलिए अब 16 को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 यहां जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 32xh प्लस 16h² माइनस 16x² डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब 16x² कैंसल, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इस साइड लिखता हूं मैं थोड़ा, क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 32xh प्लस 16h² डिवाइडेड बाय h विच इज इक्वल टू, h में डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 32x प्लस 16h। ठीक है, अब यहां पे मैं h इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 32x। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस आंसर एंड दिस आंसर इज सेम। ठीक है, बोथ द वैल्यूज आर सेम, लेकिन इसे सॉल्व करने में हमें लग गए 5 मिनट और इसे सॉल्व करने में हमें लग गया हाफ सेकंड। इसीलिए ये मेथड हम फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन हाँ हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमारा उसका बेसिक जानना, उसका ट्रू वैल्यू जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कभी भी आपको पूछे कि भैया कोई फंक्शन का रियल डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे ये किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व, सपोज कि ये फंक्शन f ऑफ x, किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन f ऑफ x का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप विद पॉजिटिव x एक्सिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमने यहां पे भी हमने वही किया है और हम आगे फॉर्मूलाज चेक करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से रियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही होता है टेंजेंट, या फिर हम बोलते हैं स्लोप, दैट इज द मीनिंग ऑफ रियल डिफरेंशिएशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है आप जरा भी चिंता मत करिए, ये एग्जाम में बहुत ही कम आता है। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें आती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए हम इतना आगे जा रहे हैं, JEE मेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा बेसिक पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करवाया ये सब चीजें। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं इस पे थोड़ा और डिस्क्राइब करता हुआ एक अच्छे सा वीडियो फिर से बनाऊंगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रही है इसकी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सटासट एकदम फटाफट हम फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, और उस पे क्वेश्चंस देखते जाएंगे। फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मैं इस लेक्चर के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड डू कॉमेंट गाइज। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना बहुत जरूरी है। आपका रिस्पांस पॉजिटिव वाला मुझे बहुत इनकरेज करता है। अगर आप कुछ डाउट पूछते हो तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए गाइस, और जितने लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। सब तक ये लेक्चर्स पहुंचते जाएंगे, और हमारा एक ही है कि जितने हो सके उतने लोगों तक ये फ्री लेक्चर्स पहुंच पाए, सो सबका अच्छा परफॉर्म हो पाए हर एक एग्जाम जो वो लोग देना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।